नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांति और स्थिरता का रास्ता दिखाता है। ये भागवत गीता का अध्याय 2 का 70वां श्लोक है। ये श्लोक हमें बताता है कि कैसे एक इंसान अपने मन को शांत और स्थिर रख सकता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जैसे एक विशाल समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की परेशानियों में अपने मन को शांत रखना चाहिए। ये श्लोक हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति पाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती और साहस के साथ करने में मदद करता है। श्लोक ये है: आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमप्नोति न कामकामी। इसका सरल हिंदी में अर्थ है, जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी जगह पर अडिग और शांत रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने ऊपर आने वाली सभी इच्छाओं और भावनाओं को शांति से स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति पाता है, न कि वो जो इच्छाओं का गुलाम है। यह श्लोक हमें समत्व का महत्व समझाता है। समत्व का मतलब है सुख और दुख, लाभ और हानि, तारीफ और बुराई। इन सब स्थितियों में मन को एक जैसा रखना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन इन बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी खुद को नहीं भूलता। उसी तरह हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस श्लोक का संदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी साफ दिखाई देता है। महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक युद्ध भी था। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर व्याकुल और दुखी हो गए। उनके मन में कई सवाल उठे और वे अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में पड़ गए। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समत्व का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने कहा कि कार्य करना हमारा धर्म है और हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। गीता के उपदेश हमें आज के जीवन में भी मार्गदर्शन देते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो धैर्य और साहस के साथ प्राप्त की जाए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें गीता के उपदेशों को याद रखना चाहिए। ऐसे समय में हमें यह श्लोक याद रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कल्टिवेटिंग इक्विनिमिटी, अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। समत्व एक दिन में नहीं आता। यह तो एक अभ्यास है, एक आदत है। हमें अपने मन को नियंत्रण करना सीखना होगा। इसके लिए ध्यान, योगा, प्रार्थना आदि का सहारा लिया जा सकता है। रोज इनका अभ्यास करने से मन शांत और केंद्रित होता है और हम बाहरी चीजों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस रह पाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि समत्व का मतलब आलस्य या उदासीनता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम पूरी जागरूकता और सक्रियता के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को शांत और स्थिर भी रखते हैं। ओवरकमिंग डिजायर्स द पाथ टू इनर पीस। यहां हम यह जानेंगे कि कैसे अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करना हमें आंतरिक शांति और शांति की स्थिति तक ले जा सकता है।
श्लोक में कामकामी शब्द उपयोग किया गया है, जिसका मतलब है इच्छाओं का गुलाम। यह शब्द हमें यह समझाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्ची शांति इच्छाओं को छोड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रण करने से मिलती है। इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें संतुलित करना आवश्यक है। इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपने मन की शांति खो देते हैं और एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा, मोह, लालच जैसे नकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। यह भावनाएं हमें और भी अधिक अशांत करती हैं और हमारे मन को और भी अधिक उलझन में डाल देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना सीख लें तो हम इन नकारात्मक भावनाएं से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और सचेतन के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं और उन्हें संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा और यह पहचानना होगा कि कौन सी इच्छाएं हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण हैं। हमें यह जानना होगा कि कौन सी इच्छाएं हमें सच्ची खुशी और शांति देती हैं। हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझना होगा और सादगी से जीवन जीने का प्रयास करना होगा। सादगी से जीवन जीने से हम अपनी इच्छाओं को संतुलित कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। द पावर ऑफ डिटैचमेंट, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स। यहां हम वैराग्य के गहन ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं, एक अवधारणा जिस पर दुनिया भर में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं पर जोर दिया गया है। गीता हमें कर्मयोग का संदेश देती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं, जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और उसके परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक भी हमें यही सलाह देता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम के प्रति लगाव नहीं रखनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। जब हम अपने कर्मों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो हम उनके परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं और यह चिंता हमारे मन को अशांत कर देती है और हम असफलता से डरते हैं। यह डर और चिंता हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह नकारात्मकता हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें सच्ची शांति से वंचित रखते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने के लिए अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट, वर्तमान में आनंद ढूंढना। यह श्लोक हमें वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देता है। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही मन को अशांत करते हैं। अतीत को तो हम बदल नहीं सकते और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो सिर्फ वर्तमान क्षण। इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्मों को पूरी तन्मयता से करना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले पाते हैं और अपने मन को शांत और खुश रख पाते हैं। लिविंग विद पर्पस, अलाइनिंग एक्शंस विद वैल्यूज। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि जीवन में एक उद्देश्य का होना कितना जरूरी है। जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो हम अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य को पाने में लगाते हैं और छोटी मोटी बाधाओं से विचलित नहीं होते। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और अपने कर्मों को उस उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए। जब हमारे कर्म हमारे मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं तो हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। इसलिए हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीना चाहिए। कंक्लूजन, द टाइमलेस विजडम ऑफ द भगवद गीता। भगवद गीता का यह श्लोक हमें जीवन जीने का एक सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। तो आइए
हम सभी इस श्लोक के संदेश को अपने जीवन में उतारें और समत्व, धैर्य और समर्पण के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।